कैसे हैं मेरे प्यारे भाई एंड बहनों। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है ना बबुआ वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इतना इजी क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा, पूरा बहुत ही इजी, जितना नहीं पढ़े हैं उससे भी इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, और आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहे हैं ना, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि माने जाते हैं, किस काल के रचनाकार है या कवि माने जाते हैं। ये तो क्वेश्चन हमने काफी बार कराया है। जो बच्चा मेरा क्लास देखता होगा डेली तो वो तो मार देगा, याद रखिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो याद रखिएगा आधुनिक काल। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस युग्म के रचनाकार है, तो अब आप लोग मारिएगा भारत तेंदु युग्म मारिएगा। ठीक है ना, भारत तेंदु युग्म मारिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है ना उस टाइप से क्वेश्चन आज के बीच में हम क्लास के बीच में हम आपके बीच रखेंगे। वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसने जगाई थी मेरे भाई, तो याद रखिएगा माता पार्वती देवी ने, मतलब उनकी मां जगाई थी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दो का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनचिष्टान का शब्द का अर्थ क्या होता है। ये तो हमने कल के क्लासेस में बतलाया था कि मनचिष्टान का अर्थ जो होता है वो होता है हरे भरे बागों का इलाका होता है। यानी कहने का मतलब है हरे पेड़ पौधे कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, कह सकते हैं, याद रखिएगा। और पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है और पूरा बबुआ वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस बबुआ वाला क्वेश्चन को एक भी गलत मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है बाबू, सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे, उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है। उसने कहा था कहानी के रचयिता पूछा जा रहा है कि कौन से है व्यक्ति। तो उसने कहा था, हमने बतलाया था कि अगर उसने कहा था कहेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। अगे जी जो है रोज कहानी को लिखे हैं और मोहन राकेश जी जो है वो सिपाही के माँ पाठ को लिखे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हमने बतलाया ना वो क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजी क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। हमने बतलाया था, उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया। और किस प्रकार का कहानी है हमने बतलाया था कर्म प्रधान कहानी है। और आपके जो है 2025 वाला मॉडल सेट जारी किया गया था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग भूलना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट ही उठाया गया है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए ना, कह रहा है ना गुलेरी जी किन पत्रिकाओं का संपादन किया। गुलेरी जी किन पत्रिकाओं का संपादन किया, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन आपको बतलाया है मेरे भाई कि ऑप्शन ए वाला जॉन हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट 7 नंबर जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था। हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम जो था ना बाउल था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और जेपी के नाम से लोग जानने लगे, लोकनायक के नाम से लोग ना जानने लगे, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा कि किसे जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहे जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। आपको पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो क्या था। हमने बतलाया था कि प्रभावती देवी जो था जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 8 का। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़े ना और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखने का प्रयास करें। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। मतलब संपूर्ण क्रांति का भाषण वाला किसने दिया था, भाषण जो है किसने दिया था, किस लेखक ने दिया था। तो ये तो हमने बतलाया है। अगर संपूर्ण क्रांति है तो जयप्रकाश नारायण जी मरना, ऑप्शन ए
ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसे लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, बेहतर तरीका से देखने की आपकी जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है ना, 1965 में मैग्सेसे सामान के लिए कह रहा है, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सामान जो है किससे मिला था, किसको मिला था या किसे मिला था, 1965 में कह रहा है, ठीक है ना। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सामान हमने बतलाया था जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना 1965 ईस्वी में जो है मैग्सेसे सामान मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे हम लोग, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था, पूछा जा रहा है यहाँ दिनकर जी का पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये तो, प्रश्न बबुआ वाला सवाल है। हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया भी है कि दिनकर जी का पत्नी का जो नाम था वो क्या था, ठीक है ना। तो हमने बताया था श्यामवती देवी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से, बेहतर तरीका से याद रखने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी कम समय में और काफी कम क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। काफी कम समय में काफी कम क्वेश्चन को हम लोग समय खत्म कर देंगे, याद रखिएगा। नाम मात्रा का क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का है ना, अर्धनारीश्वर का किस प्रकार से विधा से संबंधित है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है किस प्रकार के विधा से जो है ना संबंधित है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। हमने काफी बार बतलाया है कि रामधारी सिंह दिनकर है, और पूछा जा रहा है यह एक प्रकार का क्या है, हमने बोला था यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो डेड डैश है। जिस पुरुष में जो है नारीत्व नहीं है वो डेड डैश है, क्या है। हमने बोला था कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है ना भाई वो अपूर्ण है, क्या है, अपूर्ण है। तो ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 13 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ना दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। हमने बताया था पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 14 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल से आपको याद कर लेना है, ठीक है। करे अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। हमने माता का भी नाम बतलाया था और पिता का भी नाम बतलाया था। तो देखिए अज्ञे जी का पिता का अगर नाम पूछा जाए तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी में दिया है। लेकिन यहां पर माता का पूछता तब क्या मारते, तो याद रखिएगा मेरे भाई बेअंती देवी, क्या बेअंती देवी मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 16 क्या कर रहा है, करे अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए अज्ञे जी का पूरा नाम यहां पूछा गया, हमने बतलाया था सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए एक पूछा जाता है मुक्ति बोध जी का पूरा नाम और दिनकर जी का पूरा नाम। तो देखिए मुक्ति बोध का पूरा नाम जो होता है गजानन माधव मुक्ति बोध होता है, ये याद रखिएगा। और दिनकर जी का पूरा नाम जो होता है रामधारी सिंह दिनकर होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूरा नाम से आया तो हमने बतला दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे, रोज कहानी की नायिका कौन है। नायिका मतलब जानते हैं क्या होता है, हीरो होता है, ठीक है ना। नायक मतलब हीरो होता है, नायिका मतलब हीरोइन होता है, याद रखिएगा। तो रोज कहानी के हीरोइन कौन है, याद रखिएगा। रोज कहानी के जो हीरोइन हो जाएगी मालती हो जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और मालती का पति का नाम मारिएगा महेश्वर मारिएगा आप लोग, क्या मारिएगा, महेश्वर मारिएगा, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का क्या था, डॉक्टर था, आप लोग याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद करने की आपकी जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें कि विस्मत शब्द का अर्थ क्या होता है। विस्मय का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। अचरज हो जाएगा, अचरज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, अचरज है, ठीक है। आप लोग शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज का क्या अर्थ होता है आप लोग, ठीक है ना। अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपके पास टाइमिंग जो है बहुत ही कम है और कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा आपको ऊपर, ठीक है ना। तो आपको जो है दबाना नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक कहां पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, हमने बतलाया था जहां एक लेख और एक पत्र है वहां भगत सिंह मार देना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है आपको मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन करके हास्यास्पद में कौन प्रत्यय बताइए, प्रत्यय बताइए। हमने बोला था शब्द के पहले जौन जुड़ेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे और शब्द के अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो यहां पर आस्पद जो हो जाएगा ना प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा।
रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया और काफी बेहतरीन तरीका से बतलाने का हमने प्रयास किया था कि भगत सिंह के पिताजी जो है ना अनेकों बार जेल गए थे, अनेकों बार, याद रखिएगा, अनगिनत बार, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न, क्योंकि 2025 के लिए काफी खास हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? ठीक है ना, पैतृक गांव पूछा जा रहा है, कहां था? ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है मेरे भाई, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यार, खटर का कला पंजाब में है, ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार क्या है? निबंध का नाम बतलाइए क्या है, ठीक है ना। निबंध का नाम पूछा गया है निबंधकार का, ठीक है ना। तो ओ सदा नीरा कहेगा, जगदीश चंद्र माथुर मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे 23 का, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, धांगड़ शब्द का अर्थ जो होता है उड़वा भाषा में क्या है? उड़वा भाषा में, ठीक है, उड़वा भाषा पूछा जा रहा है। जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? धांगड़ शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, भारे का मजदूर है वो, क्योंकि चंपारण में जो हुआ था ना ये सब वहीं का है, ठीक है ना। भारे का मजदूर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहे जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? कौन सा पुरस्कार कहा जा रहा है नहीं मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, याद रखिएगा। ये दिनकर जी को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी है? परंपराशील नाटक जो है किस लेखक ने लिखी है? कौन से लेखक लिखे हैं? जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा परंपराशील कह देगा जगदीश चंद्र माथुर, आपको टिक कर देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना। जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं कि सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना, सारे बच्चे को, और हमारे क्लास से जुड़ जाना है सारे क्लास से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करेगा, मोहन राकेश रचित नाटक क्या है? हमने बोला था कि सारे क्लास में हमने बोला था कि भाई आजकल रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस रचना को आपको याद रखने की पूरा फुल जरूरत है, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रचना आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो रचना याद नहीं कीजिएगा, रचना खाली क्वेश्चन उठा देगा रचना से, तो आपको वहां मुंह बांधने का जरूरत पड़ जाएगा। तो आपको जो है अच्छे तरीका से, बेहतर तरीके से क्या करना है, मेहनत कर लेना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। कह रहे मोहन राकेश के रचित नाटक क्या है? तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आषाढ़ के एक दिन। मोहन राकेश का या अंडे के छिलके भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे। मोहन राकेश जी के कहानी संग्रह के नाम पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा इनमें से सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो होगा ना, इनमें से सभी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना मोहन राकेश के उपन्यासों के नाम लिखे। मोहन राकेश जी के उपन्यासों के नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर भी, तो याद रखिएगा अंधेरे बंद कमरे इनके ही रचने हैं, मोहन राकेश जी की रचने हैं। और न आने वाला कल इनके ही रचने हैं, याद रखिएगा। अंतराल जो है इनके ही रचने हैं, और जानवर इनके ही रचने हैं। नहीं दिया है लेकिन जानवर हम बतला दे रहे हैं कि जानवर इनके ही रचने हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे 29 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें, नामवर सिंह को किस युग पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह को कहा जा रहा है, ठीक है ना। नामवर सिंह को तो याद रखिएगा, नामवर सिंह को जौन मिला था ना, तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमा पर जो है ना इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का, प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? रचना हमने कहा बोला, रचना से आजकल काफी सारे क्वेश्चन डाला जा रहा है बिहार बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। तो आपको जो है उस रचना को जो है ना अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल से जो है उसको याद कर लेना है, अच्छे तरीका से गेन कर लेना है, क्योंकि पूछने पर वो छोड़ा ना ही जाए, वहां पर ना छोड़े हम लोग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से याद कर लेना है। कह रहा है कि प्रगति और समाज के विधा के कौन रचनाकार है? तो प्रगति और समाज आएगा, क्या हो जाएगा, नामवर सिंह द्वारा रचा गया। लेकिन यह क्या है? तो याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जूठन पाठ में हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन पाठ में जो है हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना, जूठन पाठ में। तो याद रखिएगा कलीराम, ठीक है ना, कलीराम। और जूठन पाठ यह क्या है? तो यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से देखने की आपको जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33
कृष्णमूर्ति क्या करेगा, मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज जी का मूल नाम तो हमने कल के क्लासेस में बतलाया था कि मलयज जी का पूरा मूल नाम जो होता है भरत जी श्रीवास्तव होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि जय कृष्णमूर्ति का क्या करते थे जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए जय कृष्णमूर्ति यानी इसका पूरा नाम कहे हम लोग बतलाए तो जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है। ठीक है ना, और ये शिक्षा पाठ को चर्चा की है, शिक्षा पाठ पर चर्चा की है, मतलब शिक्षा पाठ को लिखे हैं, याद रखिएगा। तो यह मतलब क्या करते थे, तो याद रखिएगा बोलते भी थे और क्या लिखते भी थे, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी मनोरंजन का आज क्लास था। ठीक है ना, मनोरंजन वाला क्लास था, याद रखिएगा। ठीक है ना, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट कौन है, जे कृष्णमूर्ति मार देंगे, और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है। 35 क्वेश्चन हम लोग मनोरंजन के लिए लाए थे और देखने के लिए लाए थे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं 35 में। ठीक है ना, 35 में कितना सही कर पाते हैं आप लोग, आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा 35 में इतना सही हुआ। ठीक है ना, और मात्र 35 क्वेश्चन था और पूरा बबुआ वाला क्वेश्चन था, और 35 में 35 आना चाहिए आपको। ठीक है ना, 35 में 35 आना चाहिए, और मनोरंजन वाला क्लास था, सारा बच्चा का मन भी लग गया होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।